हेलो फ्रेंड्स, ऑटो एग्जाम में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनम और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। तो दोस्तों पाचन तंत्र के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों फुल एक्सप्लेन के साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे और हम इस वीडियो में दोस्तों थ्योरी पार्ट और एमसीक्यू पार्ट दोनों कवर करेंगे। तो दोस्तों इसलिए आपके लिए यह वीडियो आप सबके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप जानते हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है यानी कि पाचन तंत्र हुआ आप सबके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यह ऐसा टॉपिक है दोस्तों कि इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर बनते हैं। तो इसलिए इसे अनदेखा ना करें, इसको भी पढ़ा करें दोस्तों। तो चलिए देखेंगे पाचन तंत्र होता क्या है। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना ऑटो एग्जाम्स को और अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों पाचन तंत्र होता क्या है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र अंगों के ऐसे समूह जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं वे आपके पाचन तंत्र कहलाते हैं। याद रखिएगा पाचन कहलाते हैं, ठीक है। आइए जान लेते हैं इनके बारे में दोस्तों। तो आपके कितने पार्ट है पाचन के, यहाँ पे आप देख लेते हैं। तो पहले जो दोस्तों पाचन होता है ना वो हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। हम जो भोजन के पचने की जो क्रिया होती है वो हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा पहला पार्ट है आपका माउथ, दूसरा है आपका टीथ जो कि दांत भी आपका पाचन के अंतर्गत ही आता है जो जिससे कि हम भोजन को चबाते हैं। तीसरा है आपका सैलिवरी ग्लैंड, चौथा है आपका फैरिंग्स, पांचवा है आपका एसोफेगस, छठवां है आपका लीवर, सातवां है आपका स्टमक यानी कि अमाशय और आठवां है आपका पैंक्रियाज अग्राशय और लार्जेस्ट इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और रिक्टम और एनस। तो दोस्तों यह आपका 12 पार्ट है पाचन तंत्र का। इसके बारे में देखेंगे दोस्तों। तो पहले हम देखेंगे दोस्तों आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल होता क्या है, जो इससे हम मुंह में लेते हैं दोस्तों खाना। आहार नाल होता क्या है, जिससे हमारे खाने जाते हैं आपके पेट में। तो दोस्तों आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल को बोलते हैं और यह मुख्य गुहा से लेकर मल द्वार तक यानी कि एनस। तो दोस्तों मुख्य गुहा से यानी मुंह से लेकर एनस तक के एक लंबी नली होती है जिसे हम आहार नाल कहते हैं यानी कि एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, जिसकी कुल लंबाई दोस्तों 32 से 36 फीट होती है। तो याद रखिएगा दोस्तों जो आपका आहार नाल है उसकी कुल लंबाई कितनी होती है, 32 से 36 फीट तक होती है। याद रखिएगा यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। याद रखिएगा कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो 32 से 36 होती है, याद रखिएगा। और यह जो है दोस्तों यह एक ऐसी नली है जो कि मुख्य गुहा से लेकर मल द्वार तक है, ठीक है। इसे हम आहार नाल कहते हैं। आइए देखेंगे इसके आगे दोस्तों। तो मुंह क्या है दोस्तों, मुंह यानी कि आपका जो मुंह है वह जंतुओं की आहार नली का प्रथम भाग होता है और जिसको आहार और लार मिलता है। तो दोस्तों जब हम मुंह में कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसमें लार बनता है दोस्तों और लार की सहायता से वह हमारे आहार नाल के द्वारा जाता है। तो दोस्तों आप जानते हैं मुंह से ही हमारा प्रथम चरण है आपका आहार नली का। तो इससे शुरू हो जाता है हमारा भोजन का पाचन। तो दोस्तों मुंह में एक टाइलिन नाम का एंजाइम होता है जो कि आपके लार बनने में मौजूद होता है और लार जो होता है दोस्तों आपके खाना को सरलता रूप से अंदर लेने की जो अंदर लेते हैं दोस्तों वह आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल करता है आपका लार, ठीक है। तो दोस्तों आपका दूसरा है आपका तीथ। तो तीथ क्या होता है दोस्तों, तीथ यानी दांत का निर्माण कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और अन्य लवण से बना होता है। तो हमारे दांत किससे बने होते हैं दोस्तों, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और अन्य लवण से बना होता है हमारे दांत। और दोस्तों मनुष्य के 4 प्रकार के दांत होते हैं। तो दोस्तों मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, आपके 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कौन कौन से, कृंतक, रदनक, अग्रचर्वक और चर्वक। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से पाए जाते हैं, कैनाइन, इंसाइजर, प्रीमोलर और मोलर। तो इतने प्रकार के आपके दांत पाए जाते हैं। आइए जान लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं दांतों की इमेज यहाँ पे दिए गए हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट है आपका लार ग्रंथि यानी कि सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड को इंग्लिश में हिंदी में क्या कहते हैं, लार ग्रंथि कहते हैं। और यह दोस्तों मुख्य गुहा में 3 जोड़ी पाई जाती है जिसमें लार स्रावित होता है। यह हल्का अम्लीय होता है, इसका पीएच वैल्यू 6.8 होता है। तो याद रखिएगा 6.8 पीएच वैल्यू होता है आपके लार का। और लार हमारा कैसा होता है, क्षारीय होता है, अम्लीय होता है। तो आपका अम्लीय होता है, हल्का अम्लीय होता है हमारी जो मुंह में जो लार बनते हैं, ठीक है दोस्तों। और मुंह गुहा में यह 3 प्रकार की लार पाई जाती है, याद रखिएगा। इसमें टाइलिन नामक एक एंजाइम होता है जो भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज शर्करा में परिवर्तित करता है। मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो कर्ण ग्रंथि मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए आगे हम देखेंगे
ग्रास नली यानी कि ओइसोफेगस। तो दोस्तों जो ओइसोफेगस है वो आपका जिसमें पाचन नहीं होता है। तो दोस्तों ओइसोफेगस यानी कि ग्रास नली में आपका पाचन नहीं होता है, या बल्कि भोजन को मुख गुहा से अमाशय तक पहुंचाता है। तो दोस्तों जो ग्रास नली है वह आपके मुख गुहा से अमाशय तक पहुंचाने की जो नली है उसको हम ग्रास नली कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट है आपका लीवर। तो लीवर तो आपके बॉडी का अहम पार्ट है या मेन पार्ट है दोस्तों, और इसके बारे में आपको जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लीवर दोस्तों जिन्हें हम यकृत कहते हैं हिंदी में, यह एक बाह्य स्रावी ग्रंथि है। यह मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है आपका लीवर, और इसका जो वजन है वह लगभग 1.5 किलोग्राम यानी कि 150 किलोग्राम का है आपका। ठीक है, 150 किलोग्राम का है आपका, 1.5 किलोग्राम का है आपका लीवर। और यह दोस्तों उदर गुहा के डायफ्राम के पीछे, जो उदर गुहा होता है दोस्तों उसके डायफ्राम जो होता है उसके पीछे होता है आपका लीवर, और तथा अमाशय का कुछ भाग ढका होता है। इसमें पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये है गॉल ब्लैडर आपका, जो है ग्रीन कलर दिख रहा है यहाँ पे, ये जो ग्रीन कलर का है फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, ये है गॉल ब्लैडर। ठीक है, और ये कॉमन बाइल डक्ट, और ये है पोर्टल वेन, ये है हिपैटिक आर्टरी, और ये है लीवर, ये है आपका हिपैटिक वेन। दोस्तों जो इसमें पित्ताशय गॉल ब्लैडर होता है, हमने बता दिया आपको, ये ग्रीन कलर का है जो, जिसमें पित्ताशय जमा रहता है। तो दोस्तों जो पित्ताशय गॉल ब्लैडर होता है वहाँ पे आपका पित्ताशय जमा रहता है, और पित्त रस यही स्रावित करते हैं आपका लीवर। और दोस्तों जो लीवर है आपका मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए आगे देखेंगे, यह कितने किलोग्राम का है, 1.5 किलोग्राम का है। चलिए आगे देखेंगे हम अमाशय के बारे में। अमाशय यानी कि स्टमक। तो दोस्तों यह ऐसा होता है हमारा अमाशय, देख लीजिए जो हमारा होता है आपका स्टमक। अमाशय एक थैली जैसी संरचना है जिसकी दीवार में अनेक ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिन्हें हम जठर ग्रंथियां के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों जठर ग्रंथियां कहते हैं हम इसको, अमाशय को। और अमाशय दोस्तों कैसी होती है, एक थैली जैसी संरचना होती है। ठीक है, अग्नाशय की बात करते हैं यहाँ पे। अग्नाशय जो है दोस्तों पैंक्रियाज जो है आपका, यह गुलाबी रंग की ग्रंथि है जिसकी मिश्रित ग्रंथि है, जो एक मिश्रित ग्रंथि है। तो दोस्तों अग्नाशय कैसी होती है, मिश्रित ग्रंथि होती है, यह गुलाबी रंग की होती है। और यह किस प्रकार का पाया जाता है दोस्तों, यह आपका एक प्रकार का पायोपाचक रस स्रावित करती है, जिसे अग्नाशयी रस कहते हैं। इसका पीएच वैल्यू होता है 7.7, इसका मतलब 7.7 होता है इसका क्या पीएच वैल्यू। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो दोस्तों बड़ी आंत की बात करें तो यह एक मोटी नली के समान रचना है, बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन। अब इसमें भोजन का पाचन नहीं होता किंतु जल अवशोषण होता है। तो दोस्तों जो जल होता है हमारे शरीर में तो वह आपके बड़ी आंत में अवशोषित कर लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे भोजन का पाचन नहीं होता है। तो आपको अगर कोई पूछे कि भोजन का पाचन कहाँ होता है तो आपको बताएंगे छोटी आंत में, बड़ी आंत में नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, क्षुद्रांत भी कहते हैं इसे हिंदी में दोस्तों। इसमें भोजन का सबसे अधिक पाचन और अवशोषण होता है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो होता है पाचन और अवशोषण वह आपकी छोटी आंत में होता है। आपकी बड़ी आंत से कोई मतलब नहीं होती, बड़ी आंत में सिर्फ पानी अवशोषण हो सकता है, जल अवशोषण हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गुदा द्वार यानी कि एनस। जीवों के पाचन तंत्र के अंतिम छोर के द्वार छेद को गुदा कहा जाता है यानी कि एनस कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम। तो दोस्तों आपका एनस तक कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन। तो हमने आपके थियरी पार्ट भी कवर कर लिए हैं, अब हम देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन से भोजन नली है। तो दोस्तों आपका कौन सा भोजन नली है, तो राइट आंसर होगा आपका ईसोफेगस जो होता है दोस्तों वो आपका भोजन नली है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम। आहार नली इसी को कहते हैं दोस्तों, ईसोफेगस को ही आहार नली यानी कि भोजन नली। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, छोटी आंत में मौजूद हजारों उंगली जैसी उदवृत्त को क्या कहा जाता है। दोस्तों आप जानते हैं जो छोटी आंत होती है यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें हजारों ऐसे उंगली जैसी संरचना होती है, इसे क्या कहा जाता है। तो यह आपका बिलाई कहा जाता है यानी कि विली कहा जाता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से
कौन से अंग आहार नाल का हिस्सा नहीं होते हैं? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा यकृत और अग्नाशय। यकृत और अग्नाशय यह दोनों दोस्तों आपके आहार नाल का हिस्सा नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में स्रावित होता है? तो आप जानते हैं जो हमारा पाचन तंत्र है यानी कि, तो यह आप जो आपका HCl होता है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह आपके पेट से स्रावित होता है यानी कि आमाशय, पेट यानी आमाशय या फिर स्टमक, इससे स्रावित होता है आपका HCl। ठीक है, इस भाग से स्रावित होता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो आप जानते हैं, हमने आगे देखा दोस्तों थ्योरी पार्ट में कि जो पाचन का अधिकांश भाग होता है किसमें संपन्न होता है? आपके छोटी आंत में होता है, बड़ी आंत में नहीं होती है दोस्तों। अगर आपसे कोई पूछे कि मानव के शरीर में जो पाचन तंत्र का अधिकांश भाग है वो कहाँ संपन्न होता है, तो आपकी छोटी आंत में होता है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण हो सकता है, लेकिन आपका जो भोजन का अधिकांश भाग है वो आपका छोटी आंत में ही होता है पाचन। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भोजन का पाचन कहाँ से होता है? तो दोस्तों भोजन का जो पाचन है आपके मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, तो मुंह से ही आपका भोजन का प्रारंभ हो जाता है, याद रखिएगा, भोजन का पाचन याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा पाचक रस जिसमें एंजाइम नहीं होते हैं? तो दोस्तों ऐसा पाचक रस जिसमें एंजाइम नहीं होते हैं वह आपका पित्त है। तो दोस्तों पित्त ऐसा पाचक एंजाइम है जिसमें आपका पाचक रस है दोस्तों जिसमें आपका एंजाइम नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पित्त स्रावित होता है? तो दोस्तों पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है? लीवर से, यानी कि आपकी यकृत से स्रावित होता है आपका पित्त। और कहाँ जमा होता है दोस्तों? ये आपके पित्ताशय में जमा होता है। ठीक है, आगे देखेंगे, इंसुलिन की कमी से होता है। तो इंसुलिन की कमी से क्या होता है दोस्तों? इंसुलिन की कमी से आपके मधुमेह हो जाता है दोस्तों, मधुमेह यानी डायबिटीज हो जाती है। आप जानते हैं कि दोस्तों भारत में इस समय डायबिटीज के जो पेशेंट हैं काफ़ी लोग हो चुके हैं। तो दोस्तों तो इंसुलिन की कमी होने के कारण मधुमेह रोग हो जाता है यानी कि डायबिटीज। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन उत्पन्न करती है? तो दोस्तों इंसुलिन जो उत्पन्न करने वाली ग्रंथि है वो आपकी है अग्नाशय। तो अग्नाशय ऐसी ग्रंथि है दोस्तों जिससे आपके इंसुलिन उत्पन्न होती है, और इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है? आपको मधुमेह डायबिटीज एक रोग हो जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है? जो पित्त का संचय होता है दोस्तों वो आपके पित्ताशय में होता है। तो आपके लीवर द्वारा पित्त स्रावित होता है, और पित्त कहाँ स्रावित हो, जो स्रावित किया जाता है पित्त वो आपके कहाँ जमा होता है? दोस्तों आपके पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर में जमा हो जाता है। निम्न में से कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा यह जो है आपका यकृत है। यकृत ऐसा पार्ट है बॉडी का जहाँ पे आपका सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनने वाला स्थान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पीलिया रोग में सर्वाधिक कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों जो आपका पीलिया होता है उसमें आपके यकृत काफ़ी प्रभावित होता है। यकृत पीलिया जो रोग होता है दोस्तों उससे आपका यकृत ही प्रभावित होता है। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यह है आपकी, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है दोस्तों? तो राइट आंसर होगा आपका यह आपके यकृत में होता है पित्त का निर्माण। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है आपका कि पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किस की आवश्यकता और रहती है? तो दोस्तों जो आपका राइट आंसर होगा इसकी एंजाइम की। तो एंजाइम एक ऐसा पदार्थ है दोस्तों, एंजाइम, जिसमें आपके पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से पाचन आमाशय से प्रारंभ हो जाता है? तो दोस्तों निम्न में से किसका पाचन आमाशय से प्रारंभ हो जाता है? तो राइट आंसर होगा प्रोटीन का। प्रोटीन का ऐसा जो होता है दोस्तों, प्रोटीन उसका जो पाचन होता है वो आपके आमाशय से प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आमाशय यानी आपके पेट से, यानी कि आपका स्टमक से प्रारंभ हो जाता है आमाशय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो राइट आंसर होगा आपका एमाइलेज। एमाइलेज दोस्तों आपका स्टार्च को जल अपघटन के द्वारा उसे ग्लूकोज बना दिया जाता है, ग्लूकोज बनाने का एंजाइम आपका अमाइलेज है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका हृदय। हृदय जो है आपके पाचन तंत्र का हृदय जो है यानी कि आपका हार्ट, वह आपके पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं माना जाता है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो राइट आंसर होगा आपका इंडोस्कोप कहलाता है। आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, इंडोस्कोप कहलाता है। पाचन तंत्र की जांच करने के लिए कौन सा यंत्र है दोस्तों, उसे इस्तेमाल किया जाता है आपका इंडोस्कोप को। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? तो दोस्तों जो प्रोटीन की कमी है, प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? तो राइट आंसर होगा आपका रिकेट्स यानी कि कुपोषण। तो रिकेट्स यानी कुपोषण हो जाता है आपकी प्रोटीन की कमी से शरीर में, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। खूब प्रोटीन खाया करिए आप लोग, जिससे कि आपको कुपोषण की बीमारी ना हो दोस्तों। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो दोस्तों जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन होता है वो आपके कहाँ पर होता है? तो राइट आंसर होगा आपका ये आपके छोटी आंत में होती है, याद रखिएगा। छोटी आंत आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे अधिकांश भोजन का भी पाचन होता है और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का भी पूर्ण पाचन आपके छोटी आंत में ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान कितना होने पर? तो आपका 5.5 होने पर मुंह का जो होता है पीएच मान, उसमें 5.5 होने पर आपके दांतों में सड़न शुरू हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो राइट आंसर होगा आपका यकृत। यकृत दोस्तों ऐसा पार्ट है जो कि मानव शरीर का आंतरिक सबसे बड़ा अंग है, माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अग्नाशयी रस होता है, तो अग्नाशयी रस कैसा होता है? तो अग्नाशयी जो रस होता है आपका अम्लीय होता है, हल्का अम्लीय होता है, अम्लीय नहीं, यहाँ पे क्षारीय होता है। तो दोस्तों जो आपका अग्नाशयी रस है वो आपका क्षारीय होता है, याद रखिएगा, हल्की क्षारीय होती है। चलिए आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टाइलिन का स्राव करती हैं। तो टाइलिन का स्राव कौन करता है दोस्तों? तो राइट आंसर होगा आपका ये आपकी लाल ग्रंथियाँ करती हैं। तो लाल ग्रंथियाँ जो होती हैं और टाइलिन का स्राव करती हैं, जो कि आपके भोजन में मददगार होती हैं। और टाइलिन जो दोस्तों आपके लार में पाया जाता है, याद रखिएगा। तो आपका दोस्तों लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। तो दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, अपने मैम की मेहनत अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और ग्रुप में शेयर कर देना इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है और अपने ओपिनियन या फिर अपने राय देने हो, तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, ऑटो एग्जाम्स को, और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे कि हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँचती रहे और आप लोग कंटिन्यू अपनी तैयारी को जारी रखें। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।